नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिप्टो रैल हिंदी में। तो फटाफट से आज की न्यूज़ अपडेट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से। एक्सी इन्फिनिटी के टोकन प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा एक पंप देखने को मिला है। एक्सी इन्फिनिटी के टोकन ने अभी ऑल टाइम अपना हाई रिकॉर्ड अचीव किया है, जो कि है $118 का। जो कि ये जो ऑल टाइम हाई इसने अचीव किया है, इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। ये सबसे पहला फैक्टर ये है क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी में हाल ही में अपने यूज़र्स जो उनके अर्ली सपोर्टर्स थे उनको एक एयर ड्रॉप दिया है, यानी कि जो जिन्होंने एक्सी इन्फिनिटी टोकन को अक्टूबर 2020 के पहले परचेज़ किया था, बाय किया था, तो उनको एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से उनके वॉलेट में एक एयर ड्रॉप देखने को मिला है, यानी एडिशनल टोकन फ्री टोकन्स देखने को मिले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सी इन्फिनिटी ने अपनी इसे अभी हाल ही में स्टेकिंग भी अपने ऑप्शन चालू किया है, जहाँ पे यूजर्स जो है एक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स को स्टेक करके उस पे ईयरली रिटर्न जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यही जो मेन फैक्टर है एक्सी इन्फिनिटी के टोकन पंप के पीछे। एयर ड्रॉप जो है वो क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इक्विवेलेंट होते जा रहे हैं। हाल ही हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि यूनिस्वैप एंड DYDX जैसे बड़े टोकन होल्डर्स ने बड़े टोकन प्लेटफॉर्म्स ने, बड़े प्रोजेक्ट्स ने भी अपने अर्ली अडॉप्टर्स को टोकन प्रोवाइड किए थे, जो कि उस टाइम $30,000 के थे, जिनकी अब वर्थ जो है $2 मिलियन की है। तो ये काफ़ी ट्रेंड बनता जा रहा है एयर ड्रॉप्स का, यानी कि आप जितना जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, आपको उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में जाके अगर वो कंपनी एयर ड्रॉप करती है तो आप भी उनमें से एक एयर ड्रॉप के होल्डर्स बन सकते हैं। बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो भी एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से ही आ रही है। एक्सी इन्फिनिटी ने के जो हमारे फाउंडर हैं, जो जिनका नाम है स्काई मेवन, उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये डिस्क्लोज किया है कि वो एक्सी इन्फिनिटी अब एक अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिससे कि क्या होगा कि जो एक्सी इन्फिनिटी के यूजर्स हैं जो गेम खेलते हैं वो डायरेक्टली बाय एंड सेल कर पाएंगे एक्सी टोकन को गेम के अंदर। एंड जो एक्सी इन्फिनिटी का डिसेंट्रल एक्सचेंज होगा विदाउट एनी फर्दर ब्रिज या किसी और डिसेंट्रलाइज। अभी क्या होता है कि हम किसी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की यूनिस्वैप एंड बेकरी स्वैप के थ्रू हम जो है कि एक्सी इन्फिनिटी के टोकन को बाय एंड सेल करके फिर एक्सी इन्फिनिटी के हम गेम्स को खेल सकते हैं। बट एक्सी इन्फिनिटी अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब लॉन्च कर देगी तो ये हमारे लिए एक्सचेंजिंग ऑफ टोकन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है वो एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से काफ़ी बुलिश न्यूज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट जो हमारी आ रही है वो आ रही है सोलाना की तरफ से। सोलाना की जो एनएफटी है, अभी रिसेंटली एक एनएफटी सोलाना के प्लेटफॉर्म की, जो कि एक 2.1 मिलियन में बिकी है। जी हाँ, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी का, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है $2.1 मिलियन का, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड सोलाना बेस्ड एनएफटी जो कि $1 मिलियन की बिकी थी, अब जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो सोलाना ने वो बनाया है $2.1 मिलियन का, जो कि एक यूज़र नेम के द्वारा बिकी गई है, जिसका नाम है सोलाना मंकी बिजनेस। ये एक यूज़र नेम है जो कि एनएफटी क्रिएट्स करते हैं, जिसके कि जो कि एक कलेक्शन है 5000 एनएफटीज का, जिसमें से कि एक एनएफटी जिसकी आईडी यहाँ पे आपको दी गई है वन हैशटैग 1355, जो कि $2.1 मिलियन की बिकी है। कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर थी। एक एनएफटी कितनी महंगी बिकती है, ये उसकी रेयरनेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वो रेयर एनएफटी होगी, उतना ज़्यादा ही उसका प्राइस ज़्यादा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे कि हाउ रेयर इज़, एक वेबसाइट है जो आपको बताती है कि एनएफटी कितनी ज़्यादा महंगी है। तो उसने बताया कि ये टू पॉइंट, यहाँ पे कुछ स्टैट्स दिए गए हैं उसको रेयरिटी को लेके, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे। धीरे क्या हो रहा है कि जो एनएफटी मार्केट था पहले, वो पूरी तरह से इथीरियम के डोमिनेंस में था, यानी इथीरियम के ब्लॉकचेन पे था। यानी कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते थे वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे होते। अब धीरे धीरे यूजर्स जो हैं वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रीजन है कि इथीरियम की गैस फीस, इथीरियम की ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए। और सोलाना के कॉस्ट फीस जो इथीरियम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, इसीलिए लोग अब सोलाना ब्लॉकचेन को प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन। तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो बूम है सोलाना के प्राइस में इस एनएफटी स्पेस को लेकर, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारी वो भी एनएफटी स्पेस की तरफ से आ रही है, जो डीसी कॉमिक्स की तरफ से आ रही है। डीसी कॉमिक्स ने अपना एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि हम भी एनएफटी कलेक्शंस अपने लॉन्च करने वाले हैं। आज ही जो मार्वल कॉमिक्स का जो कॉम्पिटिटर है डीसी कॉमिक्स, उन्होंने ये बोला है कि
वो भी पाम एनएफटी स्टूडियोज़ के साथ पार्टनर किया है उन्होंने अपनी एनएफटी कलेक्शंस को रिलीज़ करने के लिए, जिसको कि यूज़र्स 5 अक्टूबर से जो एनएफटी कलेक्शंस हैं उनको एक्वायर कर सकेंगे। और इस एनएफटी कलेक्शंस में जो उनके मेन फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न एंड हैरी क्विन जो कि एक सुसाइड स्क्वाड की एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, एंड अदर एंटी हीरोज़ एंड विलेन्स जो कि उस कलेक्शन में शामिल होंगे, यानी उस कलेक्शन में शामिल यानी यूज़र्स जो हैं इन सारे कैरेक्टर्स का डिजिटल आर्ट एंड अदर डिजिटल जो फॉर्म में एनएफटीज़ होती हैं हमारे, उनको एक्वायर कर सकेंगे। अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी एनएफटी स्पेस में अपना हाथ घुसा रही हैं। तो इसके चक इस न्यूज़ से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो एनएफटी स्पेस के टोकन्स हैं, उनमें हमें एक बुलिश न्यूज़ है, उनमें एक पंप देखने को मिल सकता है। अब ये देखना ये होगा धीरे-धीरे कंपनियाँ कौन से एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ हाथ मिलाती हैं या कौन से और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे एनएफटी की तरफ से वो सामने आती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट वो आ रही है ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से, जिन्होंने कि अभी अपने सॉल एंड यूनी जो हमारा टोकन है, जो हमारा सॉल एंड यूनी कॉइन है, उनको अपने लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में जिनका परसेंटेज जो है काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। हाँ जी, ग्रे स्केल जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने सोल का परसेंट 3.24% एंड यूनिस्वाप का जो टोकन है उसका 1.6% अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज कर दिया है। धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो इन जो हमारे अपकमिंग ब्लॉकचेन्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल कॉइन्स अच्छे हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट में है, उनकी जो पोर्टफोलियो में लिस्ट में जो अ, थर्ड जो सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो है उनकी, वो है कार्डानो। 4.26 पोजीशन के साथ, होल्डिंग के साथ जो थर्ड में उनकी जो पोजीशन है वो कार्डानो में है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट एसेट है डिजिटल लार्ज कैप फंड का। तो ये काफ़ी एक बुलिश न्यूज़ है सोल एंड यूनिसॉफ्ट टोकन्स के लिए कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी अब उनके जो टोकन्स है वो अपने पोजीशंस जो उनके पोर्टफोलियो के पोजीशंस है उनमें ज़्यादा अमाउंट में उन्हें दे रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इनमें भी पंप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो हमारी आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है कॉइनबेस के लिए। कॉइनबेस का जो एक्सचेंज है उनमें एक सिक्योरिटी ब्रीच फाउंड हुआ है, यानी कि हैकर्स ने कॉइनबेस के जो डेटाबेस है उसमें से कुछ जो कस्टमर के डिटेल्स है वो है हैक करी है यानी चुराई हैं। जो कि थी 6000 कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैकर्स के द्वारा चुराई गई हैं। अब ये कॉइनबेस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कॉइनबेस ने कहा है कि जो उनका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, यानी हमारे जो लॉगिन करने से पहले हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आता है या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर के द्वारा जो हम कोड इंसर्ट करते हैं उसके अंदर ये ब्रीच था कॉइनबेस के अंदर। तो उस ब्रीच से ही ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है हैकर्स के द्वारा किया गया है, ये उसी ब्रीच से किया गया है। हालाँकि कस्टमर्स के टोकन्स एंड मनी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये ब्रीच सिर्फ़ उनके डेटा एंड उनके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स एंड को ही ब्रीच किया गया था। यानी कि अब जितने भी हम उनके यूज़र्स हैं उनको कॉइनबेस की तरफ से उनको कहा गया है कि अपने ईमेल, अपने पासवर्ड्स को डेली अपडेट करते रहें। अपने पासवर्ड्स को अब यूज़र्स को अपडेट करने के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट हमारी आ रही है वो आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। जी हाँ, वही कंट्री जिन्होंने कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर अपने कंट्री के अंदर माना है, यानी कि अब उनके लोग जो हैं बिटकॉइन से पेमेंट रिसीव एंड पे कर सकेंगे। तो बिटकॉइन एल सल्वाडोर की तरफ से कहा गया है कि अब वो जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो वोल्केनो की जो जियोथर्मल एनर्जीज होती हैं उसके थ्रू करेंगे, यानी कि जो वोल्केनो से जियोथर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, अब उस एनर्जी का इस्तेमाल वो बिटकॉइन माइनिंग के लिए करेंगे। क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन को लैशिंग देखते, वर्ल्ड वाइड जो लोग बुराई करते हैं बिटकॉइन की वो इसी को लेकर करते हैं कि बिटकॉइन जो है एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन कार्बन एमिशन जिससे कि होता है, कार्बन एमिशन हमारे एनवायरनमेंट में होता है। इसलिए बिटकॉइन माइनिंग जो है हमारे लिए, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब इसी को जो अल्टरनेट सॉल्यूशन जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने निकाला है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो वोल्केनोस से जियोथर्मल एनर्जी जो निकलती है हम उसका यूज़ करेंगे, हम उसके यूज़ से हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। यानी जो एएसआईसी जो हमारी माइनिंग मशीनें होती हैं
में जो पावर सप्लाई देंगे वो बिटकॉइन माइन जो वोल्केनो से हमारी जो एनर्जी निकल रही है उससे हम कन्वर्ट करके आईसी जो माइनर्स होते हैं हम उनको रन करेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड बिटकॉइन माइनिंग ताकि कंटिन्यूसली होती रहे और बिटकॉइन को हम एक वर्ल्ड वाइड एक करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट करवा सके लोगों को और ताकि लोग इसे एक असेट के तौर पे देखें। जैसे कि एल सल्वाडोर में जो बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर, जो कि एक पहली कंट्री दुनिया में बन चुका है जिसने बिटकॉइन टेंडर को लीगल किया। हम चाहते हैं कि दुनिया में और भी कंट्रियाँ जो आएँ धीरे धीरे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माने ताकि बिटकॉइन का अडॉप्शन बढ़े और जो है लोग इसको एक असेट की तरह देखें जैसे गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर एसेट्स को हमारे देखे जाते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं कल की न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।